बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक की एक सुंदर अप्सरा थी, अंजना। एक दिन उन्होंने गलती से एक शिक का अपमान कर दिया। शिव ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर जाना होगा और वहीं एक वानरी के रूप में जन्म लेना होगा। अंजना को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने पृथ्वी पर आकर भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात तप कर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस श्राप से मुक्त करें। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, हे अंजना, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तुम्हारा पुत्र संसार में बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक होगा। उधर अयोध्या में महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ कराया था। यज्ञ की समाप्ति पर अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य खीर दी, जिसे दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। ठीक उसी समय पवन देव, जो अंजना की तपस्या से प्रसन्न थे, वह खीर का एक भाग उड़ाकर अंजना तक ले आए। जैसे ही अंजना ने उस खीर को ग्रहण किया, भगवान शिव की शक्ति से उनके गर्भ में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। कुछ महीनों बाद अंजना ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके नेत्र अग्नि जैसे चमकते थे और शरीर स्वर्ण के समान दीप्तिमान था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव के अंश से उत्पन्न पवन पुत्र हनुमान थे। हनुमान जी बचपन में बहुत ही चंचल थे। एक सुबह उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने आकाश में चमकते हुए लाल सूरज को एक बड़ा फल समझा और उड़कर उसे निगल लिया। जैसे ही सूरज लुप्त हुआ, सारा संसार अंधकार में डूब गया। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने पृथ्वी से वायु हटा ली। अब कोई प्राणी सांस नहीं ले पा रहा था। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को साथ लेकर पवन देव से विनती की। उन्होंने हनुमान जी को होश में लाया और उन्हें अनेक वरदान दिए, अजेयता, अद्भुत बल, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और अमरता। विष्णु जी ने कहा, यह बालक मेरी लीला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समय बीतता गया। बड़े होकर हनुमान जी ऋषियों से विद्या और बल की शिक्षा लेकर अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली बन गए। आगे चलकर जब श्री राम वनवास पर गए और सीता माता का हरण हुआ, तब हनुमान जी ने राम के सेवक बनकर लंका तक उड़ान भरी, सीता माता को ढूंढ निकाला, लंका दहन किया और राम रावण युद्ध में राम की महान सहायता की। आज भी हनुमान जी को संकटमोचन, राम भक्त और चिरंजीवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी जन्म कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, सेवा और साहस से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।